जनाब ने व्लॉग बना के ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे अपनी वाट खुद ही लगवा ली। अभी ये कहते हैं ना कि एक कहावत है, मैं खैर नहीं बोलूंगी क्योंकि उसको लोग अदरवाइज ले लेंगे। गए एक काम को और दूसरा काम गले पड़ गया। तो भला करने के चक्कर में सोच रहे थे अपनी इमेज क्लीन कर लेंगे, लेकिन अपनी इमेज तो क्लीन हो ही नहीं, लेकिन कुछ और ही कर बैठे। तो आप सबने तो पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा, वेट कर रहे होंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का कि मैं उस पर मेरा क्या ओपिनियन। वैसे तो हमने लाइव की थी तो बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस की थी, लेकिन जो चीजें वहां पर नहीं थी या मेरे मतलब मेरे थॉट क्या है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब कैसे बच्चे की तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ओ हो, बड़ी अचीवमेंट ले ली है भाई साहब इन्होंने, क्योंकि ये गिव अवे कर रहे हैं तो उनके चश्मों को खुद अपने चश्मों को खुद अपने हाथ से साफ नहीं करते। अगर आप देखोगे वो खुद अपने कभी भी ग्लासेस की साफ सफाई नहीं करते, उनका रख रखाव नहीं करते, उनके लिए उनको टिक्कू चाहिए होता है भाई। लेकिन यहाँ तो भाई साहब सब कुछ दिखाना है, तो टिक्कू वाला काम हम खुद कर लेते हैं। लाइए कपड़ा, लाइए, अब बैठे बैठे चाहे हुक्म बजा दिया होगा, लाइए कपड़ा, लाइए ग्लास क्लीनर, लाइए, चलिए मैं इनको साफ करता हूँ, फिर अपने हाथों से रखता हूँ और फिर उनको मैं एक कैरी बैग में डालकर धरम दादा को दे देता हूँ कि जाइए भरम, आराम से एकदम प्यार से लेकर जाइएगा, हैंडल विद केयर, और जाकर इनको कुरियर कर आइए। तो दोनों भाई बहन इस चीज में लग गए हैं कि कैसे भी कर जो गई हुई ऑडियंस है, जो ऑडियंस का ट्रस्ट इनसे चला गया है, वो लौट आए, लालच में ही लौट आए। लालच के रिश्ते कितने दिन के, उसकी कोई उम्र थोड़ी ना होती। तो बस लालच में फिर से चले गए हैं दोनों बहन भाइयों ने, अपना ले लिया है। वो जो है ठीकरा फोड़ रही है इस चीज का कि रमजान, हर एक पॉडकास्ट में जब तक 2 से 3 बार ये रमजान नहीं ले रहे हैं या Q&A में रमजान को नहीं ले रहे हैं, इनका कंटेंट पूरा नहीं हो रहा है। बताओ भैया, 1 महीने पहले ही चल गए हैं, लौट आओ रमजान आ रहे हैं, लौट आओ कंटेंट आ रहा है, लौट आओ हम डेली पापड़ तलेंगे, गुलगुले तलेंगे, और फिर वही सब कुछ आपको रिपीट एंड रिपीट दिखाएंगे। मैं हर पॉडकास्ट में यही बोलूंगी और बार बार मैं यही बोलूंगी। आप सब भी जो सुन रहे हो, अगेन मैं रेडिटर से भी यही कहूंगी, जितना हो सके इस चीज के लिए पोस्ट करो कि रमजान को पूरी तरीके से दिखाओ कि असलियत में रमजान क्या है। ये गुलगुले, पापड़ तलना, चिकन मटन बनाना, 2-2 ढाई बजे तक सोकर उठना, फिर 4 बजे से तैयारी कराना, कुल 4 घंटे का रोजा रखना, क्या इसी को ही रोजा रखना कहते हैं? वैसे बाय द वे, शब कदर की रात कब कब होती है, उसमें क्या होता है, पूछो तो सही कोई इनसे। तरावी किसको कहते हैं, पूछो तो सही इनसे कोई। कितने कुरान पाक पढ़ लेते हो? आज की डेट में तुम तो कहीं नहीं जा रहे हो, और जो कहीं नहीं जा रहा होता है उसके पास क्या होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा इस 30 दिन में इबादत कर ले, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसमें इतना सा पढ़ा हुआ, माना कि आपने कोई चलो एक चीज पढ़ी, तो एक चीज का आपको 10 गुना सवाब मिलेगा। अभी सोचो आप, तो जब आप खाली हो, आपके पास टाइम है, आप कोई काम धंधा भी नहीं कर रहे हो, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना, आपको रोजा हार्ड भी नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो। उनसे पूछ कर देखो जो दिन रात जो है वो अपना जॉब, घर के काम, बिजनेस, वो सब चीज भी देखते हैं, और उनका टाइम शेड्यूल इतना उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उफ तक नहीं करते मुंह से, और लगातार कंटिन्यूअसली उन सारी चीजों को मतलब उन पे उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं आता है। और वो उसी रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं आता, और कभी गिला शिकवा इस चीज़ के लिए नहीं करते कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है या हम ये नहीं कर रहे। आराम भी उनका कम हो जाता है क्योंकि नाइट का शेड्यूल ही ऐसा होता है। तो आओ जाओ और इनसे इस सब चीज़ के लिए बोलो, इस चीज के लिए कॉल आउट करो कि रमजान इस बार प्रॉपर दिखने चाहिए। खुश तो तुम बहुत हो रहे हो, लेकिन हर बार की तरह से जो तुम 5 साल से बेवकूफ बना रहे हो ना, इस 6ठे साल में बेवकूफ मत बनाना, रियल रमजान दिखाना। माना कि अल्लाह ने इनको बहुत कुछ नवाजा है, तो ठीक है भाई, अल्लाह ने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो तुम अपनी मर्जी का नहीं खाओ रमजान में, रोजे में। बिल्कुल खाओ, अपनी मर्जी का खाओ, लेकिन सिर्फ खाना ही थोड़ी ना होता है यार रमजान। तो इनको कहो, कॉल आउट करो इस चीज के लिए कि इस बार हमें रियल रमजान देखने हैं, रियल रोजा देखना है कि रोजे की दिनचर्या क्या है। पता है, एक चैनल है सेवेंजर्स करके, भाई साहब वो रियल बेस्ड चीज़ों पे बनाते हैं। वो कोई ऐसे खास स्क्रिप्ट नहीं लिखते, लेकिन उनकी ऑन टाइमिंग जो वो होती है ना भाई, कॉमेडी जो निकलती है ना उनकी, जबरदस्त, बिल्कुल वो जो रियलिटी होती है। तो उनकी जो ना कई सारी वो रोजों पे, इन सब चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे मटर गश्ती करते हुए वो बनाते हैं। वो यही बोलते हैं कि दिल्ली वालों के तो 4 घंटे के रोजे होते हैं, क्योंकि सहरी खा के सो जाना और उठकर फिर वापस अपना नमाज अदा करके फिर से इफ्तारी की तैयारी करा लेना। एग्जैक्टली वो भी यही कर रहे हैं। तो इसको रोजा कहेंगे
करेंगे? अभी देखो इस बार भी जनाब के पास कोई काम नहीं है और कहीं नहीं जा रहे। अभी तुम देख लेना इनका दिनचर्या कैसी रहेगी। अगर तुम आधे से ज्यादा रोजा सोकर निकाल लोगे और तुम्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होगा तो फिर ऐसा रोजा रखने का क्या फायदा। रोजे का एहसास तो होना चाहिए, आपकी दिनचर्या चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना नॉर्मल रूटीन होता है वही आप सारे काम करते हुए, जो जॉब पे जा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो बेचारा मेहनत मशक्कत का काम कर रहा है, वो सब करते हुए ही वो रोजे रखते हैं तो उसका ही सवाब भी मिलता है। और असली सच्चा मुसलमान भी वही है जो इस्लाम के हिसाब से जैसे रोजे बताए गए हैं वैसे ही रख। तो पूछना इनसे भाई कि इस बार कितना इरादा है। जो लोग सवाल पूछते वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि भाईजान इस बार कितने कलाम पाक करने का इरादा है, कितने कलाम पाक मुकम्मल करने का इरादा है। भाई बहुत सवाब है, एक कुरान पढ़ने का इतना सवाब है तो सोचो अगर ये 2 पढ़ेंगे, इनके पास ज्यादा टाइम है ज्यादा पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और ज्यादा टाइम है तो ज्यादा पढ़ेंगे, तो उसका कितना बड़ा सवाब होगा। दिखाओ ना, रोजे की रियलिटी दिखाओ, असल में रोजा क्या है। कि इबादत अगर आपके पास टाइम है तो जमकर इबादत करो क्योंकि वो तो है ही इबादत का महीना। एनीवे बीच बीच में उस पर तो बातें करते रहेंगे जब तक रमजान नहीं आएंगे और जब तक ये नहीं दिखाएंगे, जब तक नहीं बताएंगे। और एक और चीज, ये तो हो गई जनाब मैडम चालू सबके लिए हो गई, लेकिन चालू के लिए पूछो कि पिछले वाले रोजे कहाँ गए तुम्हारे, क्यों नहीं रख रही, और नहीं रख रही तो उसका जो तुम्हें हिसाब देना है वो बताओ आके सामने से। आप लोग जब पूछोगे एकजुट होकर ये सारी चीजों पे बार बार कॉल आउट करोगे तो भाई जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। अभी मैं तो उनको भी कह रही हूँ जो मुस्लिम ऑडियंस है उनको तो पता है, उनको तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर चीज से इस्लाम की बातों से वाकिफ होंगे। बट जो इस्लाम को नहीं जानते, जो नॉन मुस्लिम फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं या फॉलोवर्स नहीं भी हैं, अगर कोई चीज गलत तरीके से दिखा रहे हैं तो और आप उनको देख रहे हो तो भाई आपको उनको कॉल आउट करने का पूरा अधिकार बनता है। आप उनका कंटेंट देख रहे हो तो बोलो, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी चीज आई है और ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल पूछो कि कहाँ है चालू अपी तुम्हारे पिछले साल के रमजान, क्या किया तुमने उनके बदले का। दिल लगी दिल लगी दिल लगी और चलो भाई चलो ले जाओ तुम चश्मे, दिल से छूट नहीं रहे होंगे। वैसे जनाब बच्चे को एक नई चीज सिखाई गई है कि व्हाइट कलर का सूट पहनाया गया है। यस, जिसको नहीं पता मैं बताऊं, हमारे नबी को सफेद कपड़ा पहनना पसंद था और वो बोलते थे कि लोग मानते हैं इस बात को कि जुमे के दिन सफेद कपड़ा पहनो, खुशबू लगाओ, तो वो चीज जो है बच्चे को सिखाई गई है और मैडम और पूरा खानदान आज सफेद जो है लिबास में है। पर मेरा सवाल ये है कि नबी ने ये चीजें हजारों साल पहले बोली थी, इनको आज याद आया है, वो भी व्लॉगिंग करियर में इनको 5 साल बाद याद आया। जनाब तो हमेशा काला पहनते थे, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कभी किसी और कलर का, कभी किसी और कलर। तो जुम्मे के दिन तो आप सफेद पहन सकते हो ना, जो हमारे नबी को पसंद। और मैडम भी पता नहीं क्या भाई अजीब सा कपड़ा पहनना का था, मुझे तो सचमुच में वो ऐसा लग रहा था कि कितना गंदा मैला कुचैला सा कपड़ा है जो पहनकर वो घूम रही है। और भाई साहब इत्तेफाक की बात है कि आज मैडम जनाब और वो बच्चा नीचे घूम रहे हैं। और ये क्यों, क्या बहुत पुराना छोटा सा उसको कुर्ता पहना दिया क्या, रिसेंटली सिलवाया था क्या, रू बेबी का मोजड़ी पहनी हुई है, उसको बुला के कहते हैं रोहन जुम्मा मुबारक, देखो यहाँ पे सबको सलाम कर लो। देखो देखो कैमरा दिखा दिखा के उस बच्चे को ऐसे कर दिया है कि आज की डेट में जब वो कुछ नया सीखता है ना, ये प्रैक्टिस करता है, वो कहता है आन को दिखाओ और खुद से व्लॉगिंग करनी शुरू कर देता है भाई, और अपनी चीजें बतानी शुरू कर देता है क्योंकि जो माँ बाप को देखेगा वही तो करेगा। हेलो गाइस, यस गाइस, आन ये कर रहा है, आन वो कर रहा है। भाई क्या कर रहे हो तुम। एक तरफ तुम बर्डन नहीं डालना चाहते अपने बच्चे पर कि हम इतनी जल्दी उसको प्ले स्कूल में नहीं डालेंगे, स्कूल में नहीं डालेंगे क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा, बर्डन आएगा। यही रीजन था या कुछ और रीजन था, या वही रीजन की वजह से आपने जो है कोई रियल नैनी नहीं रखी, एक प्रोफेशनल नैनी नहीं रखी, नानी से ही सारे काम करा लिए क्योंकि चीजें बाहर नहीं जा सकती और चीजें बाहर जाएंगी तो ये तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए नानी से काम चला लिया। नहीं तो एक नैनी रखने के बाद भी नानी वो लाड प्यार दुलार वो टाइम दे सकती है, इट्स ओके, एटलीस्ट उनको कुछ तो आराम मिले। सलाम कर दिया बच्चे ने, सलाम करो, सलाम कर दिया बच्चे ने, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा करने के लिए तो बस हाथ धो के उस छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गए इंसान। आन ये करके दिखाओ, आन वो करके दिखाओ। इतने छोटे से बच्चे को वो 90s के जमाने में एक एड आती थी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी ये प्रैक्टिस नहीं कराई गई है तो ये क्या है। एक तरफ कहते हैं कि हमने ये टीवी नहीं देखता, हमने इसको मोबाइल की आदत नहीं डाली है। मोबाइल में 90s की एड कब से आने लगी। एक 2.5 साल का बच्चा 90s की एड देख रहा है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। वाह जनाब, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हो, कहाँ चलना है कहाँ चलना है। तो फाइनली आपको वो भी देखने के लिए मिल गया कि आज जनाब की भ्रूम भ्रूम निकल गई है भाई, क्योंकि लोग कर रहे थे
कहाँ गई वो? तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया, अरे कोलैबोरेशन में मिली होगी, लाए होंगे, एक दिन के बाद जो है 2 दिन के बाद वापस चली गई होगी, क्योंकि लोग ऐसे कोलैबोरेशन के लिए देते हैं कि अपना कंटेंट बन गया और बाद में रिटर्न कर दो। बट मैं ही थी जो बार बार मैं ये बोल रही थी, मैं अपने पॉडकास्ट में भी बोली थी कि है, और उस पर कवर डालकर उसको वहां पे खड़ा करके रखा हुआ है पार्किंग एरिया में, जैसे बोकाटी रख रखी है ना वैसे ही स्कूटी रख दी। अब अचानक से बच्चे को याद आ गया, फिर बीच में बच्चा भूल गया था, फिर अचानक से याद दिला दिया। और वो भी कब याद दिलाया? जब बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जो कि मैडम ने अपने व्लॉग में दिखाया था। हम इसको कैप पहना लेते हैं, हम इसको जो है कपड़े पहना लेते हैं जिससे कि इसकी छाती ढकी रहती है, तो इसको हवा ना लगे। वाह, बड़े अच्छे टाइम पे स्कूटी निकाली भाई। 4 महीने से सो रहे थे, जब ज्यादा ठंड भी नहीं थी। और एक और चीज देखो, इनकी हिपोक्रेसी देखो। नान और वो लड़की ज़ारा लगभग मेरे ख्याल से बराबर के ही होंगे, क्योंकि नान थोड़ा पीछे चल रहा है अपने एज के अकॉर्डिंग, और ज़ारा का जो ईयर है वो उसके एज के अकॉर्डिंग सही चल रहा है, मतलब एजुकेशन में। तो ये दोनों बच्चे लगभग मेरे ख्याल से बराबर के ही हैं, 17-17 साल। मे भी शायद ज़ारा 18 की हो गई हो, पता नहीं। बट अभी एक का देख लो और दूसरे का देख लो। एक लड़की है स्कूटी से जा रही है अपनी कोचिंग के लिए, और एक लड़का है जिसके नाम से बिल लोगों से वाहवाही लूट कर, क्योंकि ऐसे ही वाहवाही इन्होंने कल लूटने की कोशिश की और ऐसे ही वो तब लूटने की कोशिश की जब ये स्कूटी लेकर आए, और ये कह के कि ओ हो कितना अच्छा बड़ा भाई है, कितनी अच्छी केयर रखता है, देखो अपने खाला के बच्चों के लिए इतना कर रहा है, कितना नेक इंसान है, इसको तो जन्नत में भेजो। तो क्यों नहीं उस बच्चे को दे दिया गया? 2 व्हीलर के लिए तो लर्निंग लाइसेंस बन जाता है, और जितने भी बच्चे 10th और 12th के बच्चे होते हैं वो कोचिंग इसी से जाते हैं। भाई जमाना चेंज हो गया। एक टाइम था जब साइकिल से जाते थे, गियर वाली साइकिल से जाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, तो बच्चे जो है सालों से स्कूटी चला रहे हैं। तो क्यों नहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं अपने भाई पर? अच्छी खासी हाइट है, उसके पैर भी आराम से आ जाते हैं। भाई ज़ारा से तो अच्छी खासी हाइट है, और क्योंकि लड़का है तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी संभालने। क्यों उसको छुपा कर रख रखा है इस पर कवर डाल के? 1 साल तक तो सर्विसेज फ्री होती हैं, चलेगी नहीं तो सर्विसेज अवेल कैसे कर पाओगे भाई? और जब चलेगी तो सर्विसेज भी होती हैं, तो चीजें टाइम ऑयल सब चीजें जो है वो चेंज होता रहता है। और एक बात बताओ, व्हीकल चलाने के लिए होता है या कवर डाल के रखने के लिए होता है? और फिर मैडम हाँ अच्छे लग रहे हैं ना व्हाइट कुर्ती में, हाँ। और फिर मैडम कहती है अपनी तरफ की जो पढ़ा लिखा के लेकर आई है, चलो जो प्रैक्टिस कराई थी ना, फटाफट से आप वो 1 2 3 एक्शन, कैमरे के सामने फटाफट से एक्टिंग करो। बेटा हमने व्हाइट क्यों पहना है, किसको पसंद है? तो उसने भी कह दिया प्यारे नबी को तो पहले से ही पसंद था बेटा, आज क्यों सीखे आप? पिछले हफ्ते भी जुम्मे आया था, उससे पहले भी जुम्मा आया था, उससे पहले भी जुम्मा आया था, आप तो कई जुम्मे से आप अच्छे से बात करने लगे हो ना बेटा। तो ये प्यारे नबी अभी क्यों सिखाया? आपकी अम्मी जान ने और हैदू की मुमानी जान ने। ओ हो उनको भी अभी इसी हफ्ते पता चला क्या? अब क्योंकि ऐसी बातें हुई नहीं होगी, तो दिन रात साथ रहने वाला बिक्कू बेचारा, उसको भी नहीं पता था, तो उसको समझ में आया प्यारी अम्मी। तो जनाब कहते हैं माशाल्लाह। तब मैडम ने निक्कू को बताया कि नहीं प्यारे नबी। तो समझ जाओ भाई, ये ताजा ज्ञान जो है मैडम को पता चला है, तो मैडम ने अपने बच्चे को डिलीवर कर दिया है। क्योंकि अगर मैडम को ताजा ज्ञान नहीं पता चलता तो शायद वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले से बच्चे को डिलीवर कर देती। हमें जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पापा जी भी एकदम बढ़िया वाली जो चिकनकारी वाला जो कपड़ा होता है ना, उस पे फिरोजी कलर के फूल हैं, बड़े आराम से बैठकर वो भी अपना खाना खा रहे हैं, टोपी भी पहनी हुई है, सफेद कपड़े भी पहने हैं। मैं भी शायद वो कुर्सी पर नमाज अदा करते हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो वो नहीं कर पाते, तो जब बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला ने ये जो है रियायत दी हुई है कि आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हो। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हैं। जो ऐसे बीमार है तो नमाज तो किसी भी हालत में छोड़नी नहीं आई है, इशारों तक से नमाज आई है कि आप लेटे लेटे इशारों में भी नमाज पढ़ सकते हो। अभी देख लो हमारे अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी चीजों को ये दिया हुआ है कि नहीं रियायत है, कोई बात नहीं है, आपको तकलीफ है आप ऐसे कर सकते हो, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो, बट करो। पापा यहाँ पे खाना खा रहे और ये देखो इसको कैरम खेलना पसंद। और जनाब प्यारे नबी को पसंद है तो आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना, उतार क्यों दिया? हो गया जुम्मा। ऐसे आप सब, और बाल तो देख लो भाई साहब, और कितना मतलब नान से छोटा होके दिखना है आपको, और कितना यंग दिखना, मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ। भाई क्यूट तो रूहान है, आप तो नहीं हो। अभी क्या रूहान से कंपटीशन कर रहे हो क्या? और यंग लग रहा हूँ तो नान से कंपटीशन कर रहे हो। तो कहते हैं जैसे दादू को पसंद था ऐसे पापा को पसंद था। ये लो इतने बड़े करियर में इनके 5 साल का जो ये व्लॉगिंग करियर है, मुझे पहली बार सुनने को मिला कि इनको
कैरम पसंद है। इससे पहले तो कभी नहीं देखा, बच्चा तो काफी दिन से खेल रहा है। अभी ये कुछ दिन पहले ही अपनी बुआ के साथ पिन से खेला था, कैरम खेलेंगे चलो पिन। मुझे तो उस बुआ पे भी हंसी आई, एक्चुअली बाऊ पे, कि चलो चलो कैरम खेलेंगे। अरे भाई कितने कहा था मंगा लेती जब बच्चा तेरे यहाँ जाता है खेलने के लिए। और हाँ ये बात सही है कि चालू हर बार नहीं दिखाती है, बट बच्चा वहां पे डेली एक बार जाता है, क्योंकि वो हैदू के साथ कनेक्टिविटी फील करता है, तो भरम दादा डेली लेकर जाते हैं। और अभी गया रूहान नीचे, उसका वो है जो उसको करना है वो टाइम पे करना। चलो एक आदत तो बाप पे गई, वाह बड़े टाइम पे कर ले तो भाई तुम सारी चीजें। और ये जो जुमे के दिन आप जो ये सीना खोलकर घूम रहे हो, क्या ये भी जो है इस्लाम में लिखा हुआ है? क्या सिखाओगे अपने बच्चे को कि इस्लाम में ऐसा है? जिस्म की नुमाइश। तो बच्चों में ने बहुत खेला है कैरम, आई एम श्योर आप भी खेलेंगे, ये खेलेंगे। अब इनको भी प्रमोशन आया है तो हैशटैग ऐड लिख दिया। और भाई साहब इनको जब आता है ना कोई भी प्रमोशन तो खानदान के हिसाब से आता है, समझ जाओ, यानी कि फैमिली पैकेज में। अभी फैमिली पैकेज में चालू ने किया, अभी मैडम का भी व्लॉग अगर आया होगा, पता नहीं मैंने नहीं देखा, तो वो भी डेफिनेटली इसकी ऐड करेगी, क्योंकि इनको फैमिली पैकेज मिलता है कि भाई 3-3 व्लॉगर हो तो चलो आप जो है अपना ऐड कर दो और हम जो है आपको तीनों को अप्रोच कर लेंगे। वैसे ही तो था जब ये गए थे वहां पर बालाजी फार्म हाउस में, वो भी ये जो इनकी डील पकी थी ना, इसीलिए पकी थी कि भाई 3-3 व्लॉगर हैं। वो दिन थोड़ा अभी दूर है कि जब ये कहे कि 4-4 व्लॉगर हैं, क्योंकि इनके जीजा जी भी तो शामिल हो गए हैं ना भाई। अभी चैनल तो खुल ही गया है उनका, अब ये भी बता दिया है फनी का चैनल है, फनी का चैनल है, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं हुआ ना कि कोई उनको एड प्रमोशंस दे। तो ये देखो ये आ गया है लेबल DKI का नया स्टॉक। और इस बार जो थोड़े से बुंदे अलग रखे हुए थे जो कि बॉक्स से अलग थे, वो थोड़ा बेहतर लग रहे थे एक्चुअली देखने में। अभी देखो पूरी तरह से तो नहीं दिखे क्योंकि फोटो अपलोड होगी तो पता चलेगा, बट लग रहा है कि पहले से थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर है, थोड़े डिजाइन बेहतर है, थोड़े फ्रेश लग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जरकन ऐड किया है, क्योंकि उसमें मुझे जरकन स्टोन वर्क ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे पहले जो था, पहले कुंदन वर्क ज्यादा देखने को मिला और इस बार जो है स्टोन देखने को ज्यादा मिला। और हाँ घुंघरू बहुत मिले भाई, अच्छा लग रहा है ना, ये देखो ये देखो अच्छा लग रहा है। हे गाइस, तो फ्राइडे शूट करा था और उसके बाद में आज शूट कर रहा, हो जाता है गैप हो जाता है। और इसका ठीकरा इन्होंने मैडम के सर पे फोड़ा, क्योंकि मैडम बीमार थी तो मैडम ने इनका कैमरा तोड़ दिया था। तो इसलिए जब कैमरा टूट गया तो भाई ये रिकॉर्ड कैसे करते बेचार, या फिर यूं कह लो कि मैडम बीमार थी तो वो बंदर की तरह से इनका झपट झपट के उनका कैमरा पकड़ रही थी, मैं नहीं शूट करने दूंगी, मैं नहीं शूट करने दूंगी। क्योंकि जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो कहीं भी मुझे बिल्कुल नहीं, वो हजम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो अपनी बीवी की बीमारी पर वहां वो रो रही है, जहां वो उसका ब्रेकडाउन हुआ है और वो अपने आंसू नहीं संभाल पा रही है, और वहां वो रिकॉर्ड कर रहा है उसी अस्पताल में खड़े होकर, और आपको लग रहा है कि ये जो है जो घर में उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसमें उनका कैमरा नहीं उठेगा। वाह जनाब वाह, खेल गए जज्बातों के साथ। एक्चुअली क्या है ना मैडम, हो सकता है फीलिंग नॉट वेल, तो उनसे शायद हिम्मत नहीं हो रही होगी उठने की, फ्रेम में नहीं आ रही होंगी, तो इसके चलते ये मना कर दिया होगा कि मुझे शूट करने की जरूरत नहीं है, या मैं अभी जो है इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं तुम्हारा व्लॉग बनवा सकूं। क्योंकि मैडम के बिना हिलते ही नहीं है भाई। ये जैसे चालू है डिपेंडेंट हो गई है फनी को, अभी फनी को किचन की रेसिपी में भी जबरदस्ती उसको किचन में वो चाहिए, नहीं मैं रोस्ट कर रही हूँ पंचपोरन और तुम ग्राइंड कर दो। वाह भाई वाह। वैसे ही मैडम का है, मैडम के बिना तो जनाब का बनता ही नहीं है। मैडम के जनाब के व्लॉग में होता क्या है, मैडम और फिर मैडम का बच्चा। इसीलिए बेचारी मैडम सोचती होगी कि क्या ही डबल डबल शूट करके क्या ही आपको रिपीट में दिखाऊं, अभी जनाब ने तो देख ही लिया है तो मैं क्या ही व्लॉग डालूं, इसलिए उनके व्लॉग ही नहीं आते। ये थोड़ी सी डल हो गई थी लास्ट वीक। और मैडम का पूरा फेस जो है वो स्वेल है, जो कि इससे पहले थोड़ा सा हमें कम लग रहा था। जब ये वहां मोदाहा गई थी तब भी इतना ज्यादा स्वेल और ऐसा नहीं लग रहा था जितना अभी अचानक से ऐसा लग रहा है कि सडनली जो ना बहुत एज दिखने लगी सडनली से। जबकि ऐसा नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है कि एज कम है, अभी बहुत सारे लोग अलग अलग जो है आंकड़े लगा रहे कि मैडम का जो है वो हो गया है, मैडम इतने साल की तो हो ही गई हैं, अभी इनका जो है वो मोनोपॉज शुरू हो गया है, वो वाला फेस शुरू हो गया है। अभी क्या कह सकते हैं पता नहीं, लेकिन मैडम तो उसको इसी से लिंक कर रही है कि उनकी जो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये इनकी जो मेडिसिन चल रही है उस मेडिसिन से रिलेटेड है। लेकिन देखा जाए तो ये अर्ली एज पे भी हो जाता है, अब उसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना है। अभी आज के जमाने में तुम ये कंटेंट बनाते हो कि मैडम को पीरियड आए हैं तो कैसे उनकी जो है अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, अपनी घर की बहन बेटियों की किस तरीके से करना चाहिए, तो तुम अगर इस सारी चीजें अवेयर कर रहे हो तो फिर इस चीज को भी एक्सेप्ट करो कि ये चीज भी होती ही है। लेकिन नहीं, उससे पता चल जाएगा अच्छा ये वाली एज है। गूगल पे से तो सब कुछ चेंज करा रखा है, एज को मैनिपुलेट किया हुआ है, ईयर मैनिपुलेट कराया हुआ है। और ये जो जनाब ने झब्बर झब्बर बाल कर रखे हैं, अच्छे लगते हैं क्या इस एज में ये झब्बर झब्बर बाल, सिर्फ यंग दिखने के लिए?
और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये जरा आप बाल धोएंगे ना, उसके बाद इनकी कंडीशन ये कभी नहीं दिखाते। कभी नहीं देखा होगा आपने कि ये नहा कर आए हैं और इन्होंने बालों को सुखा लिया है बिना ब्लो ड्रायर के, या बिना ड्रायर लगाए हो, या बिना किसी तरीके के जेल वेल लगाए हुए आपने इनके बाल देखे। पता है क्या करते हैं, उसका इन्होंने एक ऑल्टरनेट सोचा हुआ है कि फटाफट से लेते हैं और वो जो लपेटते हैं ना अपना साफा, उसको लपेट लेते हैं, ना बाल दिखेंगे, या फिर कैप पहन लेते हैं। और कैप जो है ना, वो अब जब थोड़ी ठंड हो रही है, वहां पर भी ठंड हो रही है, उससे पहले कई महीने पहले तक भी कैप पहन के घूम रहे थे, क्योंकि जब तो इतनी ठंड भी नहीं थी, जब यही नहीं थी, इतनी दिल्ली में ही नहीं थी, तो वहां तो खैर क्या ही हो। कहते हैं जो टैबलेट चल रही है उससे जो हार्मोनल इशू होते हैं उसकी वजह से। और जनाब ने ये भी इंफॉर्मेशन दी कि बीच में डॉक्टर के भी गए थे, और गए थे तो आपने शूट नहीं किया और ले बताया नहीं कि मैडम की तबीयत खराब है। गाइस दुआ करना, लगता है इस बार जेन्युइनली तबीयत खराब थी इसलिए कैमरा नहीं उठा, वरना जिस इंसान का घर के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, एक यंग गर्ल जो स्कर्ट पहन रही थी, उसकी स्कर्ट हटा के ऊपर की तरफ को घुटने पर उसके बैंडेज हो रही हो, डॉक्टर उसको फर्स्ट एड दे रहे हो, उस टाइम पे शूट कर रहे हो, और नान रो रहा था क्योंकि वो छोटा था और उसको चोट लगी थी और वो परेशान हो रहा था, उसको भी चोटें लगी हुई थी, उस पर भी इंसान हंस हंस कर कंटेंट बना रहा हो, वो भी जब सामने वाला अनकंफर्टेबल हो या परेशान हो रहा हो, तब उस बंदे का कैमरा नहीं रुका। अपनी बीवी एडमिट थी, वहां पर उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की याद आ रही थी, अच्छे खाने की याद आ रही थी। हॉस्पिटल विजिट में जिसका कैमरा उठता है वो कहता है इससे अच्छी मैंने बालूशाही कहीं नहीं खाई। तो उस इंसान से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंटेंट के बारे में सोचे, नहीं, बिना बोले कंटेंट मिलेगा। आज फिर गाजर का हलवा, हे। देखो इस किचन में अब मेरे बेटे की चीज बनेगी, बेटे के लिए चीज बनेगी, क्योंकि अब वो इस एज में आ गया है कि वो, हमने उसको मीठा खिलाने की इतनी आदत डाल दी है, इतनी आदत डाल दी है कि उसको मीठे के बिना अब खाना भी नहीं खाना है। क्योंकि अगर मैं उसको दाल चावल खिलाती हूँ तो उसको एक चम्मच में दाल चावल खिलाती हूँ और दूसरे चम्मच में हलवे की खिलाती हूँ। अब वो फरमाइशें करने लगा है। इसी एज का तो मुझे वेट था कि वो फरमाइशें करे, वो बताए मम्मा मुझे ये खाना है, मम्मा मुझे वो खाना है, और मैं बनाऊं। और आपको तो पता है जनाब कि वो गाजर का हलवा जो है खाएगा और वो इतना एंजॉय करेगा कि मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। कह रही है इस सीजन में मेरा ऑलरेडी तीसरा गाजर का हलवा है। यस, एक तो इतना खराब बनाया था पूरे खानदान ने मजाक उड़ाया, और आपने खुद ही बोला था ससुराल में नाक कटवा दी थी। यस, ये रूहान के लिए बन रहा है क्योंकि रूहान आजकल बहुत ज्यादा फरमाइश वाला हो गया है। अच्छा, इसको पिघलाने के लिए, अच्छा देखो इसने कैसा रख दिया है, ढक्कन के ऊपर उन्होंने कंटेनर रख दिए, और भाई साहब देखो जो ये हलवा बना रही है ना, उसमें भाई साहब ये कितने तीन कंटेनर डाल रही हैं मिल्क मेड के। वाह, कहते हैं कि वहीं कहीं मैंने किसी कमेंट में, पहले किसी ने कमेंट किया था, शायद भूल गए जनाब। नहीं जनाब, सारे पॉडकास्टर बोल रहे हैं, सारे रेडिटर्स बोल रहे हैं कि बच्चे को पहले नमक और मीठा कुछ नहीं दिया और अब इतना मीठा खिला रहे हो, अननेसेसरली उसको इतना मीठा खिला रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि शुगर पे शुगर उसको खिला रहे हैं, बट यस हम उसको शुगर भी खिला रहे हैं। कहते हैं पर्सनली हमें ऐसा लगता है इस एज में बच्चों को सब चीज की जरूरत होती है। वाह, तुम्हें पर्सनली लगता है क्या? तुमने बच्चे के डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर उकरा से, क्योंकि तुम तो उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करते हो, तो क्या उन्होंने ये कह दिया है कि तुम गाजर का हलवा बनाओ और खाने के साथ एक एक चम्मच दाल चावल, एक एक चम्मच गाजर का हलवा खिलाओ, इतना खिलाओ कि बच्चा फरमाइश करे और माँ जो है हर दूसरे तीसरे दिन हलवा बनाए? हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अभी रूहान जो है वो ग्रोइंग एज में है। कहते इस एज में ना बच्चे भागते दौड़ते हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे रूहान को हम सब देते हैं, वो पास्ता भी खाता है, वो दाल चावल भी खाता है, वो रोटी भी खाता है, वो रोटी सब्जी भी खाता है। कहते हैं हो सकता है वो कभी कभी हम सूट नहीं कर पाते। अच्छा भाई, अच्छा तुम और खाते पीते रूहान को हर चीज में ना दिखाओ। और कमेंट से याद आया कि भाई लास्ट व्लॉग में तो आपने हम सबको बहुत ज्यादा जज कर लिया, तो भैया हम तो जज करेंगे, क्योंकि तुम जज करने वाले काम जो दो। अभी तुम जबरदस्ती किसी के मसीहा बने बैठे हो और हमें वो दिख नहीं रहा, और जबरदस्ती लपेट रहे हो, तो भाई साहब लोग तो कॉल आउट करेंगे। नान के रिजल्ट को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, मैं मानता हूँ कि उसकी परसेंटेज कम आई है, वाओ, और कितने गर्व से कह रहे थे हमारे लिए बहुत है 55%, पर वो मेरे लिए बहुत, क्या तुम इस बहुत के लिए लेकर आए थे उनको यहाँ पे? इससे ज्यादा तो मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर वो शायद मुदाहा में पढ़ता तो शायद इससे ज्यादा परसेंटेज आ जाती। क्या फायदा हुआ फिर इतने बड़े शहर में लाकर और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाकर? जब उसके 75% आए थे ना, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब देखो तो सही, ग्राफ तो देखो, सीधा 20% गिर गए, बंदे को बिल्कुल भी रत्ती भर फिक्र नहीं, और उस पे भी खुश हो रहा है कि मेरे लिए बहुत। तुम तो ऐसे हो कि तुम वो 33% लेकर आएगा ना कि ठीक है तुम एक नंबर से पास हो गए तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं तो वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे लिए बहुत है। क्योंकि जब वो यहाँ आया था तो टीचर ने उसको लेने से ही मना कर दिया। अभी मेरा 1,00,000 करोड़ रुपए का सवाल है, तो जवाब दो जरा इस चीज के लिए, या कोई और भी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये बच्चा जो कि 3 साल की उम्र में इनके पास आया है, ऑफ कोर्स 3 साल ही होती है स्कूल में जाने की, तो जब स्कूल में जाने की 3 साल की उम्र होती है तो ऑफ कोर्स इन्होंने ही उसका एडमिशन कराया होगा भोपाल में। आज कितनी एज है उस बच्चे की?
17 साल, और यहाँ आए हुए कितने हो गए इनको साल, 11 साल। तो जब यहाँ पर आया था तो ऑफ कोर्स वो स्कूल जा ही रहा होगा पहले से भी। तो तुम भोपाल में जब उसको पढ़ा रहे थे तो ऐसे कैसे स्कूल में पढ़ा रहे थे कि वो भोपाल में भी जो बेकार के स्कूल में जा रहा था, जो वो यहाँ की पढ़ाई मैच नहीं कर पाया। तुम्हारी हैसियत तो अच्छी खासी दिखती है, चालू अप्पी के टाइम की ही हैसियत इतनी अच्छी दिख रही है। तो नान तो फिर भी भैया 17 साल का ही है, चालू अप्पी है 36 साल की। तो तुमने उसको कैसे स्कूल में पढ़ाया, तुमने उसको ध्यान नहीं दिया उस छोटे बच्चे को कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, और ऐसे कौन से स्कूल में थी या कैसी एजुकेशन चल रही थी उसको, कि यहाँ आने के बाद उसको पीछे से लिया गया। तो गलती तो तुम्हारी वहां पर भी थी जब तुमने वहां भोपाल में ध्यान नहीं दिया, फिर तुमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और तुम बखान कर रहे हो। और फिर कहते हैं कि कल मुझे ना के बोला था कि शानू भाई कितने लोग तो कितने कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उसने कमेंट पढ़ लिए थे। वाओ, तुम तो कहते थे, और चालू तो ये कहती रहती थी कि फ्रेंड्स हम इनको कमेंट नहीं पढ़ने देते क्योंकि ये कमेंट पढ़ लेंगे तो इनको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। कमेंट ये बच्चे पहले भी पढ़ते थे, हर एक को ड्यूटी पे लगाया हुआ कि रानी रखो कौन चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आसपास क्या बातें चल रही है, हमारे व्लॉग को लेके क्या चर्चाएं चल रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट बनाएं। क्योंकि भाई इनके जो पीआर एक्सपर्ट हैं, जो पीआर संभालते हैं, वो ये सबको ड्यूटी पे लगाया हुआ, क्योंकि अकेले के बस की तो ये भी नहीं है। तो अब उसको पूरी आजादी होगी। एक्चुअली बात ये है कि उस बच्चे को हो रही है एम्बेरेसिंग फील, उसको शर्मिंदगी यूं फील हो रही है कि उसके साथ के बच्चे जो है ना, वो हो सकता है उसको बोलते हो, ताना मारते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम तो सो कॉल्ड जो है सेलिब्रिटीज हो, इन्फ्लुएंसर हो, भाई भाभी बहन, तो व्लॉग भी बनाते हो, तो ये व्लॉग में भी आता है, इसकी दिनचर्या भी दिखती होगी, और ये भी दिख रहा होगा कि ले तेरे ही भाई ने तुझे तो सरेआम बदनाम करके रख दिया, तेरी परसेंटेज भी बता दी, ये भी मेन बात होगी। और इस एज के बच्चों को तो भाई साहब बहुत चीजें हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो डांटना समझाने में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, और तुम सरेआम उसकी इंसल्ट करा रहे हो ये कह के कि देखो ये पढ़ाई में लिखाई नहीं करता, इसकी इतनी परसेंटेज आई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो काम तुम्हें बिना कैमरे के करना चाहिए था वो तुमने कैमरे पर की, क्योंकि तुम्हारे लिए हर चीज कंटेंट है। उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, वो तुम्हारे लिए कंटेंट था। उसकी परसेंटेज कम आई है, वो तुम्हारे लिए कंटेंट था। उसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ था, जो 75% आया था, वो तुम्हारे लिए कंटेंट था। कि तुमने खोल कर लैपटॉप पे ये तक भी दिखा दिया कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने नंबर इसके आए, जबकि इसकी नीड नहीं थी। लेकिन तुम्हें लोगों को वैलिडेट करना, बताना है भाई कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उसने मुझे ये बोला कि शानू भाई आपको नहीं बताना चाहिए था मेरा रिजल्ट। तो देख लो भाई, एक 17 साल के लड़के में एक 42 साल 45 साल के आदमी से ज्यादा समझ जाओ जनाब, समझ जाओ। ये घंटी है आपकी और उसकी जनरेशन में बहुत गैप आ चुका है। अभी जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही वो उतने छोटे बच्चों को समझ में आ रही है, जो उनके इर्द गिर्द होती है। वो जिस चीज को जीते हैं, वो जिस चीज को महसूस करते हैं, जबरदस्ती के रिलेवेंट करने की कोशिश करते हो, ये कह के ये मेरा भाई है, मेरा बराबर का है, हम दो भाई हैं, हम दोस्त हैं, ये है वो है। अरे भाई बहुत गैप है उम्र में, 10 साल का होता है एक बार को तो भी गैप आ जाता है 10, यानी कि 10 साल में एक दशक निकल जाता है। अभी ये जनाब कहाँ से पूरा कर रहे हैं? किचन से, क्योंकि मैडम का हलवा बुन रहा है। अभी मैडम हलवा तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है निक्कू टिक्कू जनाब वो नहीं है यहाँ पे, निक्कू टिक्कू धर्मदादा नहीं है, इसलिए मैडम को ही भूनना पड़ रहा है, और चालू की लैंग्वेज में भूंजना पड़ रहा है। इसलिए जनाब ने वही जो है किचन टॉप पर ही अपना ये लगा के फोन को सेट करके वहीं पे कंटेंट बना रहे हैं कि मैडम मुझे सपोर्ट करे और मेरी बातों पे यहाँ पर रिप्लाई करे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन जनाब इससे पता है क्या कमजोरी यहाँ से जो है दिखाई देती है कि आप कितने कमजोर हो कि आप मैडम के बिना कुछ नहीं कर सकते। इवन अपने मन की बात तक नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने वो थॉट जो चीजों पे आपको लगा, जिस वजह से आपके भाई ने आपको कुछ बातें बोली, वो तक नहीं आप कह पा रहे हो मैडम के बिना। तो मैडम जो है वहां पे गाजर का हलवा भूंज रहे हैं और आप मैडम का दिमाग भूंज रहे हो। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं भूंजूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी जिस पर जो बात का पोर्शन है वो सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही सुनना पसंद है, क्योंकि आप व्लॉग नहीं देखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका व्लॉग ही नहीं देखते और उनको सारा कंटेंट ऐसे ही मिल जाता है जिस तरीके से मैं बना। तो बस मुझे भी ऐसे ही पसंद। वो अलग बात है कि मेरी ज्यादा मेहनत हो जाती है, डबल बन जाता है, बट मुझे भी ऐसे ही पसंद है। तो पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। ये वाला पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।